बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम मशक करेंगे जीम की। जीम को हरूफ तहज्जी के साथ मिलाना है हमने, और कौन कौन सी शक्ल आएगी इसकी जीम की हरूफ तहज्जी के साथ, किस हरफ के साथ कौन सी जीम है, जीम की शक्ल जो है वो आएगी, आज हम लिखेंगे वो। तो सबसे पहले लिखते हैं हम जीम। जीम का सर बनाएंगे और मार्कर की नोक से हम इसे वापस ये चीज़ बनानी है, ये देखें। और यहाँ से हमने गुलाई बनानी है जीम की, इस तरह जीम लिखा गया। अब हम इसी जीम की शक्लें बनाएंगे और कौन से हरफ के साथ कौन सी शक्ल आएगी हमने वो लिखनी है। तो सबसे पहले आता है जी अलिफ। अलिफ के साथ कौन सी शक्ल आएगी, देखिए जी, देखिएगा कैसे। ये वाली शक्ल जो है नोक से बनानी है आपने, और यहाँ से भी नोक, और यहाँ से हम जिस तरह बेलिबा लिखते हैं इस तरह जीम अलिफ जा। और याद रखिए ये जीम की पूरी फैमिली को हम अलिफ के साथ मिला सकते हैं। ये जो शक्ल मैंने बनाई है जीम की पूरी फैमिली की ही समझें, पूरी फैमिली की शक्लें होंगी जो कि तमाम हरूफ से हम मिला सकते हैं। जिस तरह ये जीम अलिफ जा लिखा है, हे अलिफ हा लिख सकते हैं, खे अलिफ खा लिख सकते हैं, और के अलिफ जा, खे अलिफ खा, हे अलिफ हा, यानी कि जो भी जीम की फैमिली पूरी हम इस तरह लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब अलिफ के साथ लिख दे जीम। अब बे के साथ, बे के साथ भी यही शक्ल आएगी जीम की, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। बनाएंगे नोक से ही, नोक से शुरू करेंगे बारीक, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मोटा करके यहाँ पे नोक, और यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है इसमें, ये देखिएगा। यहाँ हमने ट्रायंगल नुमा शक्ल बनानी है, ये वाली, और यहाँ से हमने बे बना देनी है, जीम और ये बे। बे के साथ मिलानी है तो इस तरह मिलेगी, जीम चे हे खे, यानी कि जीम की पूरी फैमिली बे के साथ, और बे की फैमिली पूरी के साथ इसी तरह मिलेगी। याद रखिएगा बे की पूरी फैमिली के साथ जीम की यही शक्ल आएगी। अब जीम को हमने मिलाना है जीम के साथ। जीम को जीम के साथ मिलाएंगे तो शक्ल कौन सी आएगी, देखिएगा। नोक से शुरू करना है और मार्कर की नोक से ही ये देखें, ये वाली शक्ल आएगी, और नीचे सलांट लाइन, ये देखिएगा, ये वाली। इस तरह हमने शक्ल बनानी है, और यहाँ से फिर हमने जीम का सर बनाना है, ये देखिए। और फिर ये वाली शक्ल जो नीचे लाना है यहाँ पे, और यहाँ से हमने कर देनी है गुलाई, लीजिए। जज लिख दें, हज लिख दें, चज लिख दें, यानी कि जीम की पूरी फैमिली हम इसी तरह लिखेंगे। जो भी यहाँ पे लफ्ज़ लिखना होगा हम जज लिख देते हैं। जीम के साथ आ गई। अब जीम के बाद आती है दाल। दाल के साथ किस तरह शक्ल आएगी, दाल के साथ आएगी ये वाली शक्ल, देखिएगा। और यहाँ से हमने वो बे वाली शक्ल बना के यहाँ से रे बना देनी है, ये देखिए। जीम की पूरी फैमिली दाल के साथ इसी तरह मिलेगी। अगर दाल पहले आएगी तो फिर अलग अलग लिखे जाएंगे, साथ मिलकर नहीं लिख सकते। दाल के साथ कोई भी हरफ जो है हम नहीं, दाल को किसी के साथ नहीं मिला सकते। दाल के राइट साइड पे हम लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे कोई लफ्ज़ साथ जोड़ कर नहीं लिख सकते। तो ये दाल की पूरी फैमिली के साथ। अब जीम रे के साथ कैसे आएगी ये भी देख लें। रे के साथ आएगी जी यही शक्ल, ये देखिए। जीम इस तरह बनानी है जिस तरह ये वाली बनाई है, जब के साथ, और यहाँ से हमने रे स्टेप वाली, ये देखिए। रे के साथ ये शक्ल आएगी जीम की। रे जे अड़े से, यानी कि रे की पूरी फैमिली और जीम की पूरी फैमिली इसी तरह ही आपस में मिलेंगी। तो रे के बाद जीम दाल रे। अब सीन लिखेंगे। सीन के साथ कौन सी शक्ल आएगी वो भी देख लें। सीन के साथ भी यही शक्ल आएगी। अभी तक यहाँ पे एक ही शक्ल जो है थोड़ी अलग है, ये वाली जो जीम के साथ आई है। बाकी शक्लें वही बन रही हैं, लेकिन आगे जाके भी थोड़ा फ़र्क आएगा इनमें। तो अब यहाँ पे लिखते हैं जी सीन, दो दंदान, और ये सीन का पेट, और यहाँ से हमने छोटा अलिफ बना देना है, और यहाँ से कर देनी है गुलाई, ये देखिए। जिस, यानी कि जीम की पूरी फैमिली सीन से पहले सीन के साथ इस तरह ही जुड़ेगी। और अगर सीन को हम जीम के साथ जोड़ेंगे तो फिर हम यहाँ से सीन शुरू करके यहाँ मिलाएंगे, लेकिन जीम पूरी आएगी। तो इसलिए जीम की पूरी फैमिली को सीन के साथ मिलाएंगे तो यही शक्ल आएगी, ये याद रखिएगा। जिस लिखा गया,
अब अगर जीम को हमने स्वाद के साथ मिलाना हो तो फिर भी हम यही शक्ल लिखेंगे। ये देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि स्वाद का सर सही बने। ये देखिए, और यहाँ से पूरा कत लगाना है, और सेंटर में स्वाद के ये सेंटर में जो है ये ख्याल रखना है कि सीड ऑफ एप्पल बने, यानी कि सेब का बीज की शक्ल बने। और यहाँ से हम करेंगे छोटा अलिफ नीचे, और यहाँ से हम गुलाई। ये देखिए, ये शक्ल बननी है। स्वाद के साथ इस तरह आएगी, जीम के साथ इस तरह आएगी, स्वाद के साथ इस तरह, स्वाद ज़ाद तोएं ज़ोएं। अब आ गया जी तोएं। तोएं के साथ भी यही शक्ल देखिएगा, नोक से शुरू करना है, और यहाँ भी नोक, और यहाँ से ये चीज़, और यहाँ से हम बनाएंगे तोएं की शक्ल, और यहाँ से रे नुमा शक्ल, हल्की सी रे, पड़ी रे जो होती है उस तरह, और यहाँ पे लिख देंगे अलिफ। ये देखिए, जिस तरह हम ख़त लिखते हैं, मैं खे का नुक्ता डाल देता हूँ ताकि ख़त पढ़ा जाए। तो इस तरह हम जीम की पूरी फैमिली के साथ, तोएं के साथ जो है इस तरह ये वाली शक्ल लिख सकते हैं। अब तोएं के बाद आ गया जी, तोएं और ज़ोएं दोनों एक तरीके से इसी तरह लिख सकते हैं। अब आइन के साथ जो शक्ल आएगी जीम की वो किस तरह आएगी वो भी देख लें। आइन के साथ शक्ल आएगी जी ये वाली जो बनाते आ रहे हैं हम, बिल्कुल इसी तरह। और यहाँ पे ट्रायंगल नुमा शक्ल ये वाली, जिस तरह जब के साथ मिलाइए, और यहाँ से हमने आइन की शक्ल बनानी है ये वाली शक्ल आइन की आएगी, ये याद रखना। इस तरह जीम खे हे चे जो भी जीम की पूरी फैमिली आइन की इसी शक्ल के साथ आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आइन गन के साथ ये शक्ल आ गई। अब फे के साथ कौन सी शक्ल आएगी? फे के साथ भी यही शक्ल आएगी। तो लिखते हैं, ये देखिएगा, यहाँ से फे की गुलाई, और ये बेनुमा शक्ल, यहाँ से हम नुक्ता डालें, ऊपर लिखें नीचे लिखें, यानी कि जीम चे हे खे पूरी फैमिली इस तरह ही फे के साथ आएगी। और काफ के साथ, काफ दो नुक्तों वाला, उसके साथ भी यही शक्ल। ये देखिएगा, यहाँ से हम काफ का सर बनाएंगे, और यहाँ से काफ की गुलाई शुरू करेंगे, और ये गुलाई, बड़ी गुलाई, ये देखें, काफ की गुलाई जो है काफ के सर से शुरू हो जाती है यहाँ से, इसलिए ये पूरा गोल होता है यहाँ से बाहर से, और अंदर से भी गुलाई और काफ के नुक्ते। इस तरह जीम की पूरी फैमिली काफ के साथ इसी तरह आएगी, और काफ की पूरी शक्ल ही आएगी, इस तरह नहीं आएगी। अब जी काफ ए काफ और काफ दूसरा, काफ किताब वाला जो है उसके साथ शक्ल आएगी कौन सी? ये वाली जो अलिफ के साथ आई है। ये देखिएगा, इस तरह जिस तरह जीम अलिफ जा लिखा है उसी तरह लिखकर काफ का कश लिख दें, और यहाँ से बे बना दें। ये देखिए, काफ की पूरी शक्लें, यानी कि काफ की पूरी फैमिली की शक्ल जो है इस काफ के साथ इसी तरह मिलेंगी जीम के साथ, और जीम की पूरी शक्लें काफ के साथ इस तरह मिलेंगी, यानी कि गाफ भी हम इसके साथ इसी तरह मिला सकते हैं। अगर लिखें तो जग बन जाएगा। ये देखें, इस तरह हम जीम की तमाम शक्लें इस काफ के साथ गाफ के साथ मिला सकते हैं। अब लिखेंगे जी लाम के साथ, लाम के साथ भी यही शक्ल आएगी, जीम अलिफ जा ही लिखना पड़ेगा हमें। देखिएगा, अगर आप अलग अलग जीम की शक्लों की मशक करना चाहते हैं तो मैंने जीम की वीडियो बनाई हुई है, उसमें तमाम शक्लें अलग अलग लिखी हुई हैं, अलग अलग जो लिखी हैं तफसील से मुकम्मल। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो लाम के साथ मिला रहे हैं हम, देखिए लाम के साथ इस तरह जीम की फैमिली लिखी जाएगी पूरी। अब मीम के साथ कौन सी शक्ल आएगी? मीम के साथ आएगी ये वाली शक्ल, जो हमने जीम के साथ जीम को मिलाया है वही शक्ल मीम के साथ आएगी। देखिएगा, मार्कर की नोक से ही शुरू करना है, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मोटा करना है, और यहाँ से ही मुड़ना है इस तरह, और नीचे वही ये वाली लाइन, सलांट लाइन जो है ये वाली इस तरह लानी है। यहाँ पे नोक, और यहाँ से ही मीम शुरू, और यहाँ से मीम का कौस बनाते हुए ये चीज़ जो है इसे कौस कहते हैं, कौस, इसको यहाँ बनाते हुए यहाँ से अलिफ,
ये सीधी लाइन नहीं लानी है आपने, यहाँ पे ये अलिफ आता है, अलिफ से थोड़ा बारीक होता है लेकिन होता अलिफ ही है। तो ये जीम की पूरी फैमिली मीम के साथ इसी तरह लिखी जाएगी, ये आपने याद रखना है। तो आगे मीम नून, नून के साथ कौन सी शक्ल आएगी, ये जो लाम के साथ मिलाई है, देखिएगा नोक से ही शुरू और यहाँ से ये चीज़, और यहाँ से हमने नून शुरू कर देनी है, यूँ नीचे छोटा अलिफ और यहाँ से गुलाई। ये देखिए जी जिन लिखा गया, जिन लिखे, जिन पढ़े जन पढ़े, जो भी, अगर दर्जन लिखे तो जन पढ़ा जाएगा। इस तरह जीम की शक्ल आएगी। मीम नून वाव, वाव के साथ कौन सी शक्ल आएगी, वाव के साथ देखिए यही नोक से और यहाँ से वाव शुरू, वाव का सर और ये नीचे वाव की रे। इस तरह वाव के साथ नून वाव, और हे के साथ जो आएगी वो हे हाथी वाले के साथ आएगी उसकी आधी शक्ल से। वो किस तरह आएगी वो भी देख लें। ये आएगी इस तरह, ये जीम और ये हे कौन सी है, हाथी वाली, इसके साथ मुकम्मल नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। अब आ गई है दो चश्मी है, दो चश्मी है के साथ किस तरह आएगी वो भी देख लें। दो चश्मी है के साथ आएगी जी जो मीम के साथ लिखी है हमने, ये वाली, इस तरह। मीम के साथ, जीम के साथ हे की ये मुकम्मल शक्ल जो है इस शक्ल के साथ, यानी कि जीम की ये शक्ल जो है जो मीम के साथ लिखी है और जीम के साथ लिखी है, ये शक्ल हे के साथ आएगी, दो चश्मी हे के साथ। ये बात आपने याद रखनी है। अगर हे हाथी वाली के साथ लिखना है तो फिर इस तरह आधी शक्ल के साथ आएगी, उसकी मुकम्मल शक्ल के साथ ये जीम की शक्ल नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हे अब हमज़ा, हमज़ा के साथ किस तरह आएगी, हमज़ा के साथ फिर हमें उसके साथ कोई लफ्ज़ बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम जीम की शक्ल इस तरह लिखेंगे। ये देखिए ये वाली, ये जीम हो गई और यहाँ पे हम हमज़ा लिख सकते हैं। इस तरह लिखें, एक इस तरह लिखा जाता है छोटी मद के साथ, और एक लिखते हैं इस तरह जब हमने दर्जा हरारत लिखना हो। आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा जब दर्जा हरारत लिखें। ये देखिए यहाँ पे हमज़ा होती है, आप गौर कीजिएगा, जब हम दर्जा हरारत पढ़ते हैं या लिखते हैं तो इस तरह लिखा होता है। तो इस तरह हमज़ा की शक्ल ये वाली आ जाती है। तो अब छोटी ये के साथ किस तरह आएगी वो भी देख लें। छोटी ये के साथ जो है वो जीम की शक्ल आएगी, यही जो मीम के साथ बनाई है। नोक से शुरू करना है और यहाँ से वही स्लांट लाइन और यहाँ से उल्टी मद और यहाँ से गुलाई, ये छोटी ये की गुलाई, ये वाली शक्ल बनानी है, याद रखना है आपने। छोटी ये के साथ ये वाली शक्ल मीम की और जीम की, और ये जीम के साथ छोटी ये की ये वाली शक्ल बनानी है, ये यहाँ से उल्टी मद। अब बड़ी ये के साथ, बड़ी ये के साथ भी यही शक्ल आएगी। ये देखिए बड़ी ये के साथ यही शक्ल लीजिए। पूरी अलिफ बे जो है हरूफ तहज्जी हमारी मुकम्मल हुई। इन लफ्ज़ों की आप मशक किया करें ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा लफ्ज़, कौन सा हरफ किस हरफ के साथ किस तरह मिलाना है, उसकी कौन सी शक्ल किस हरफ के साथ मिलती है। इसमें पूरी तफसील है और आपके लिए मशक करने की भी तलकीन है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।